जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार फिर से आपके समक्ष वही चैप्टर बायोलॉजी का कक्षा 10 के लिए जैव प्रक्रम। फर्स्ट पार्ट में हमने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, सजीव, निर्जीव और भी चीजें हमने पढ़ी उस टॉपिक के अंतर्गत। आज उसका सेकेंड पार्ट है। आप जिन बच्चों ने वीडियो देखा नहीं है जैव प्रक्रम का, वो जाकर तुरंत देख लें। टीच ऑल क्लासेस 07 पर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, कोई परेशानी हो तब भी कमेंट करें, जो टॉपिक चाहिए हो तब भी कमेंट करें। आपकी हर मुसीबत हम टालेंगे, जो भी पढ़ाई लिखाई में आएगी। सब्जेक्ट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, 1 से लेकर इंटर तक कोई भी हो, ठीक है। आज जो टॉपिक है जैव प्रक्रम से लिया गया है। आज पढ़ेंगे कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, उनकी क्या परिभाषा होती है, उनको किस तरीका से समझ सकते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखा है विषम पोषी पोषण के प्रकार। अच्छा, विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार 3। कितने? 3। नंबर 1 परजीवी पोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण, नंबर 3 प्राणी संपोषण। अब एक एक के बारे में समझ लेते हैं। नंबर 1 परजीवी पोषण। तो हमने लिखा है परजीवी पोषण के अंतर्गत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको परिभाषाएं लिखनी नहीं हो, जल्दी जल्दी लिखनी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट कर लो, पहले समझ लो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट से लिख लेना। सबसे पहली बात, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी मतलब पराये पर जो जीवित रहे उसे क्या बोलते हैं? परजीवी। लिखा है वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे भोजन प्राप्त करते हैं, इसे परजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। जब परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जू, जू जानते हो? जुआ हमारे सिर के ऊपर रहता है, हमें बिना मारे हमें क्या करता है? हमारे अंदर काटता रहता है, भोजन को प्राप्त करता रहता है, अपनी भूख को मिटा लेता है, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, जैसे माँ के पेट में एक बालक माँ को मारता नहीं है, उनका भोजन प्राप्त करता रहता है, तभी तो पलता है 9 महीने पेट में, ठीक है। अब दिक्कत जब होती है जब 9 महीने जिस माँ ने बच्चे को पेट में रखा, उसके बाद वो कहता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, ठीक है। तो ये बातें किसी के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए दिमाग में। ये दिमाग से निकाल दो, माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया है, ये सोचो, ठीक है। माँ जो है वो उस शख्स का नाम है जिसने तुम्हें इस संसार को दिखाया। माँ जब भी बच्चे को लेती है तो कहां पर बैठालती है? कोख के ऊपर, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। और पिता जब बच्चे को लेता है वो कांधे के ऊपर बैठालता है कि थोड़ी परेशानी सहन करो, और उसके बाद में परेशानी सहन करने के बाद में आप पूरी दुनिया को इस तरीका से देखो जिस तरीका से एक राजा अपनी प्रजा को देखता है। दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन बाप के कंधे पर बैठा बच्चा पूरे मेला को देख लेता, और बाप कहता है इसी तरीका से मेहनत करते रहो, जिंदगी में सफल जरूर होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। ये बात समझ गए कि परजीवी क्या है। उसके बाद में है मृतजीवी। मृतजीवी मरा हुआ, मृत माने मरा हुआ, या निधन, क्या होगा? मौत, ठीक है, इसे कहते हैं मौत। क्या बोलते हैं? मृत मतलब मौत, निधन बात एक ही है। मृत जीवी पोषण क्या होते हैं? मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं। अच्छा, मृत जीवी का मतलब है कि मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी। जैसे तुम्हारा फूंदी हो गया और कवक हो गया। क्या हो गया? कवक हो गया। अब कोई दिक्कत?
कोई परेशानी मृत जीवी में लेकर। उसके आगे लिखा है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अच्छा, प्राणी संपोषण में हमने क्या लिखा है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा हो गया और तुम्हारा मानव हो गया। इसमें जैसे कोई चीज तुम खाते हो, कोई चीज तुम खाते हो तो यहां से कहां जाती है, मुंह के अंदर, उसका पाचन कहाँ होता है, पेट के अंदर। अच्छा, जैसे मान लिया आप कोई चीज खा गए, जैसे कि आप 2 पल के लिए मानो आप तंबाकू खाते हैं। क्या खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। तो जैसे घास काट के आए तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बंगाली जटब्रांड चलती है गाँव में, तो आते हैं तो उन्होंने जैसे किया और ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उसमें मिट्टी लगी हुई थी, अब वही कीटाणु तुम्हारे अंदर जाएंगे। अच्छा, वो नष्ट कैसे होंगे, अंदर एक बैठा हुआ है HCl। कौन बैठा है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो कहता है कोई बात नहीं है, अगर गलती इन्होंने कर दी है इनका निपटारा हम कर देंगे, आने दो इसको, हम इसकी बिरयानी कायदे से बना के निकाल देंगे। ये कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताओ, प्राणी संपोषण बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो, फिर लिखा है बाष्पो उत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन। अच्छा, बाष्पो उत्सर्जन अगली हेडिंग है। बाष्पो उत्सर्जन का मतलब क्या, बाष्प का उत्सर्जन, बाष्प को निकालना, बाष्प को बाहर करने की प्रक्रिया को बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। इसके नाम से ही परिभाषा बन जाएगी, बाष्प का उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब निकालना। जैसे केमिस्ट्री में लिखा होता बी हाइड्रोजनीकरण, बी मतलब निकलना, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का, उसे क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। देखिए, किसी भी चीज की परिभाषा जब बनाई जाती है उसका नाम बाद में दिया जाता है। जैसे किसी टॉपिक को बनाना है, ठीक है, तो उसका नाम, जैसे कहानी आपने कोई भी सुनी होगी तो पहले कहानी लिख ली जाएगी, उसके बाद उसका नाम दिया जाएगा। नाम ऐसा दिया जाएगा जिस पर पूरी कहानी आधारित होगी। नाम पढ़ने से आपको ये पता चल सके कि ये कहानी किस पर लिखी हुई है और क्या लिखी है। इसी तरीका से बाष्पो उत्सर्जन, बाष्पो मतलब बाष्प का निकलना, बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, बाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है। किसमें होती है, रंध्र में होती है, पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है। आगे चल के आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। उसके अंतर्गत हमको बहुत ज्यादा गहराई से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पत्तियों का काम क्या होता है और पर्णहरित क्या होता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। हालांकि मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए हमने टॉपिक को छोड़ दिया। वो मिलेगा आपको टीच ऑल क्लासेस 07 पर, आप जाकर तुरंत वहां से देख ले। यह एक जलहानि क्रिया है, ये बहुत मोटी बात है, इसको ध्यान से लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह एक जलहानि क्रिया है। आपसे पूछा जलहानि क्रिया कौन सी है, तो बाष्पो उत्सर्जन। कौन सी क्रिया है, बाष्पो उत्सर्जन। हानि, जलहानि की क्रिया बाष्पो उत्सर्जन, जलहानि की क्रिया बाष्पो उत्सर्जन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया को पोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, पोटोमीटर से। किससे मापते हैं, पोटोमीटर से मापते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पोटोमीटर से मापा जाता है, ये बात लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात लिख लेना। उसके बाद में मैंने सोचा, देखा और अनुभव किया कि आप लोग पेड़ लगाते हैं, लगाए भी होंगे, लगाएंगे लेकिन के भविष्य में। आप पानी जड़ में डालते हो लेकिन हरा वृक्ष ऊपर हो जाता है, जैसे पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, तो इसका कारण क्या है, वो पानी कैसे ऊपर तक पहुंचता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, पेड़ का छोड़ दो, लाइन 10 देखी है, नहीं देखी है तो आप सर्च करके देख लें, लाइन 10 पहले चलती थी। लाइन 10 में जो तेल भर दिया जाता था उसके ऊपर एक बाती टाइप की थी, उसमें तेल कैसे पहुंच जाता था, एक कौन सी क्रिया है विज्ञान के अंतर्गत। देखिए, नीचे पानी डाला तो ऊपर तक पहुंच जाएगा, एक कौन करता, केश तत्व के कारण होती। कौन सी कारण, केश तत्व के कारण ही
लाइन 10 में भरा हुआ तेल बत्ती तक पहुंच जाता है। उसी तरीका से वृक्ष की जड़ों में जब पानी डालते तो उनके तनों तक पहुंच जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? केश तत्व। केश तत्व के कारण ही ये पानी चलता ऊपर जाता है और लाइन 10 में तेल बत्ती तक पहुंच जाता है। किसके कारण? केश तत्व के कारण। अगला टॉपिक आपको मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।